सॉलिड्स जो है, सॉलिड मटेरियल्स आपने अभी तक ये पढ़ा था कि वो उनकी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। एक आपका कंडक्टर था, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। जो इनकी तीनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन किया गया या क्लासिफिकेशन किया गया वो एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पे किया गया था। और एनर्जी बैंड थ्योरी ने 2 बैंड्स आपको एक्सप्लेन करी थी, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड, इसके बीच में फॉरबिडन बैंड गैप। और इनके बेसिस पे आपने अभी तक जो तीनों तरह के मटेरियल्स थे इनको एक्सप्लेन किया था। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर्स से या मेटल्स से कम होती है। So those materials which have conductivity more than insulator and less than conductors, or whose conductivity lies between conductors and insulators, are known as semiconductors. There are various types of semiconductors. They can be pure material or they can be compounds also. सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, सेलेनियम, ये सब एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के। जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका यूज होता है एक्टिव कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनका कि आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे कि आपके फील्ड में इनकी बहुत वैल्यू है। और खाली आपके ही फील्ड में नहीं, जो डे टू डे लाइफ में जिस तरह से आपका टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है उन सब में एक बहुत बड़ा हाथ इन सारे एक्टिव कंपोनेंट्स का है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अपने अगल बगल के जो एटम्स हैं उनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के। देखिए, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये पता है कि इस किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब 2 से तो ज्यादा है, 4 है, या तो ये 2 किसी को दान करें, आयोनिक बॉन्ड बनाए, जो कि सेमीकंडक्टर्स में नहीं होता, और या फिर ये हो सकता है कि ये किसी और से 4 ही इलेक्ट्रॉन्स ले लें, जो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ से 4 एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके और उनसे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से इनका एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इनकी कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है या तो इम्प्योरिटीज पे या टेम्परेचर पे या इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तीनों चीजों पे डिपेंड करती है इनकी कंडक्टिविटी। ये प्योर एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब ये देखिए कि सिलिकॉन एटम में अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है तो वो किस तरह से फॉर्म होती है। ये आप देख सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम आपका बीच में है और इसके चारों तरफ इसने 4 सिलिकॉन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बना रखी है। ये हर एक एटम ये भी अपने बगल वाले से लेगा, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन आएगा, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन आएगा, ये इससे ये भी बॉन्डिंग करेंगे। तो ये इस तरह से परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता चला जाता है अपने अगल बगल के एटम्स से। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते चले जाते हैं और एक इनका परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये आपके सेमीकंडक्टर्स का स्ट्रक्चर है। ये जब बन जाते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। इसमें जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जिनसे कि इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाई है, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हर सिलिकॉन एटम में 8-8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जिनमें से कि इन्होंने 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अपने पड़ोसी एटम से लेके उनसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Intrinsic semiconductors are those semiconductors which are purest form of semiconductor. So the purest form of semiconductor is called intrinsic semiconductor. उसमें किसी भी तरह का कोई और एटम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होता है उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर का। एग्जाम्पल के लिए सिंपल सिलिकॉन की आप बात करें, प्योर सिलिकॉन इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर जर्मेनियम इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक कंपाउंड हो
जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है तो उसमें गैलियम भी है और आर्सेनाइड भी है, लेकिन ये पूरा मिला के सेमीकंडक्टर बनता है, इसके अंदर इम्प्योरिटी कोई भी नहीं होती। ये सब आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर्स या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी होती है एब्सोल्यूट जीरो पे। यानी कि अगर आप एब्सोल्यूट जीरो की बात करें और इतने लो टेम्परेचर पे चले जाएं तो उनके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। उनकी जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल खाली होती है और जो उनकी वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होती है। जब हमने आपको शुरू में डिफरेंशिएशन बताया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में, तो मैंने आपको वहां दिखाया था कि जो वैलेंस बैंड है वो और जो कंडक्शन बैंड है वो इन दोनों के बीच में छोटा सा स्मॉल बैंड गैप इसमें होता है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो पे जो इनकी वैलेंस बैंड है वो पूरी फिल्ड होती है और जो कंडक्शन बैंड है वो पूरी एम्प्टी होती है। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो थर्मल एजिटेशंस, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंजेस अगर होते हैं तो हल्के फुल्के टेम्परेचर चेंजेस से भी इनके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने का मतलब जो आपकी वैलेंस बैंड है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यानी कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर में यहाँ पर ये जो आपकी कंडक्शन बैंड है ये पूरी खाली होती है और ये जो वैलेंस बैंड है ये पूरी एम्प्टी होती है, सॉरी ये पूरी भरी हुई होती है। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं और यानी 8 होने चाहिए, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हर एटम में होंगे और कंडक्शन बैंड जो है ये पूरी एम्प्टी होगी। ये तो है आपका प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, ये प्योर सेमीकंडक्टर है एट एब्सोल्यूट जीरो पे, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये जो आपका है एब्सोल्यूट जीरो पे, ये बिल्कुल यही स्थिति होती है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होती है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होती है। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे चले जाएं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए आपका, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होने के साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते चले जाते हैं और यहाँ पर उनकी जगह होल्स बच जाते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इन पे होता है, तो ये यहाँ से मूव करके ऊपर चले जाएंगे और बदले में यहाँ पर होल छूट जाएगा। तो अब अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो वहां पे क्या स्थिति होगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए उतने ही पीछे वो होल्स छोड़ गए। तो रूम टेम्परेचर पे इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन फिर भी इनके पास दोनों तरह के होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी लो होती है और टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर जनरेट होता चला जाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो इनके पास और कोई तरीका नहीं है। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो पे ही रहें तो इनके पास कोई कंडक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई तरीका नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने का। एब्सोल्यूट जीरो पे इसलिए ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो इनके पास इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। So they have equal number of holes and electrons as charge carriers at room temperature. इन पे इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी इक्वल होती है, और ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही नहीं, हर टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो पे जाइए तो दोनों जीरो होगी, आप रूम टेम्परेचर पे आ जाइए तो दोनों इक्वल होगी, और ऊपर चले जाइए कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, इनका जो होल डेंसिटी है या नंबर ऑफ होल्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो Ne से लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne and this is hole density NH. So for intrinsic semiconductors Ne is always equal to NH. They are of least practical significance due to low and temperature dependent conductivity. चूंकि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो लो होती है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए ये इनको प्रैक्टिकली ये इनका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत
ज्यादा जगहों पे इनको प्रैक्टिकली नहीं यूज किया जा सकता है। और यही वजह है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कुछ इंप्योरिटीज ऐड करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वही स्थिति है कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट बनती हैं और एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन आपको मैंने पीछे यूज किया। ये क्या होता है, जब भी किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम को कोई सुइटेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए एक कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचता है और पीछे वैलेंस बैंड में एक ही होल रह जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। सो ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर व्हेन an electron or some electrons move from valence band to conduction band in a pure semiconductor, then there are same number of holes left in conduction valence band. So the free electrons in conduction band and holes in valence band are examples of electron hole pair generation. अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की डेफिनेशन लिखिए तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू टेम्परेचर इन अ सेमीकंडक्टर, देन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and hole is formed, electron in conduction band and hole in valence band. This is known as electron hole pair generation. In intrinsic semiconductors, the number of conduction electrons will be equal to number of holes in वैलेंस बैंड। ये देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है। थोड़ा सा भी यहाँ पे टेम्परेचर मिल गया, ये आपका जो एक सिलिकॉन है इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से मूव करके बाहर चला गया और यहाँ पर होल छोड़ गया। देखिए यहाँ पर भी एक होल है, यहाँ पर भी एक होल है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंडक्शन बैंड में गए हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन का पिक्चर है। इसको मैंने यहाँ कोशिश करी है आपको दिखाने की, इसमें एक एनिमेशन के तौर पे। ये जब यहाँ से ऊपर जाते हैं तो नीचे यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होल्स छोड़ जाते हैं। अगर आपके 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर जा रहे हैं तो नीचे 6 ही होल्स यहाँ पर बच जाएंगे। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अब हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे। आपको मैंने बताया कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो प्रैक्टिकल यूज के नहीं होते, उनका प्रैक्टिकल यूज बहुत कम होता है, इसलिए उनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके उनकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाती है। जब उनकी अच्छी खासी इस्तेमाल लायक कंडक्टिविटी हो जाती है तब वो प्रैक्टिकल पर्पस के हो जाते हैं। और ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा इम्प्योरिटी अमाउंट ऐड कर दिया जाता है और इस समय उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो when certain amount of impurity is added to a pure semiconductor to increase its conductivity, then such semiconductors are called extrinsic semiconductors. जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो ये आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी पे डिपेंड करती है, कितना इम्प्योरिटी आपने उसमें ऐड किया इस पे डिपेंड करती है। इनके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं एज चार्ज कैरियर्स एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो पर भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने किसी एक सिलिकॉन में 50 एटम एक इम्प्योरिटी का ऐड कर दिया। अब 50 एटम आपने ऐड किया तो 50 ही उनके पास इलेक्ट्रॉन्स या 50 ही होल्स, डिपेंडिंग ऑन योर इम्प्योरिटी। उनके पास जितना आपने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है उतने ही फ्री होल्स या इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स उनके पास होंगे एट एब्सोल्यूट जीरो। और जब आप रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो जो है आपके कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो जाएगा। तो ये सारा कुछ मिला के उनके पास नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी इम्प्योरिटी आपने ऐड की थी। सो दे हैव आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एज चार्ज कैरियर्स एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे भी उनमें कंडक्टिविटी होगी क्योंकि उनके पास चार्ज कैरियर्स हैं। एट रूम टेम्परेचर दे हैव बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एज चार्ज कैरियर्स,
रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसमें दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। इनके पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक मेजॉरिटी कैरियर्स कहलाते हैं और दूसरे माइनॉरिटी कैरियर्स। ये देखिए कैसे बने। अगर मान लीजिए आपने किसी एक प्योर सिलिकॉन एटम में 50 एटम्स ऐसे ऐड किए कि उनको 50 होल्स मिल गए, और रूम टेम्परेचर पे 100 एटम्स 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो गए, तो इनके पास जो है 150 होल हो जाएंगे और 100 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपने 50 एटम्स ऐसे जोड़े हैं कि उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स 50 मिल जाते हैं, तो एब्सोल्यूट जीरो पे तो 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रूम टेम्परेचर पे मान लीजिए 200 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो गए, तो रूम टेम्परेचर पे आके 250 तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 200 होल्स हो जाएंगे। तो जो ज्यादा हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, अगर होल्स ज्यादा है तो वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और जो कम है वो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर या एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे अगर इलेक्ट्रॉन था ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर जीरो, अगर होल नहीं था तो माइनॉरिटी कैरियर होल है और वो जीरो है, एंड सो ऑन। सो इनके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो तरह के हो गए, एक मेजॉरिटी कैरियर्स और दूसरे माइनॉरिटी कैरियर्स। इसके अलावा इन कैरियर्स के ऊपर डिपेंडेंट इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अगर मेजॉरिटी कैरियर्स पॉजिटिव हैं यानी होल्स हैं तो पी टाइप, अगर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो निगेटिव हैं तो एन टाइप। पॉजिटिव मतलब पी टाइप एंड नेगेटिव मतलब एन टाइप। सो पी टाइप तब होंगे जब उनमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप कब होगा? जब उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। दे हैव अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट जीरो पे होल्स थे तो वो ज्यादा होंगे, चूंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है तो Ne will never be equal to NH. The impurity atoms added to them increases its conductivity, so they have more conductivity as compared to intrinsic semiconductors. क्योंकि इनमें आपने impurity atom डोप करे हैं, ऐड करे हैं, जितने ज्यादा impurity atoms ऐड करेंगे उतनी ज्यादा इसके अंदर कंडक्टिविटी हो जाएगी, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से हमेशा ज्यादा होती है। जो रूम टेम्परेचर पे जितनी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक की होती है वो तो होएगी ही होएगी, प्लस जितने आपने इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए उतने कैरियर्स बढ़ने की वजह से उतनी इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो दे हैव मोर कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट दे आर ऑफ मोर प्रैक्टिकल यूज। ये प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है, जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं उनमें इनका यूज होता है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें इंप्योरिटी एडेड है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता एब्सोल्यूट जीरो पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन या होल दोनों में से कोई एक होता है एज चार्ज कैरियर एट एब्सोल्यूट जीरो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो रूम टेम्परेचर पे कम होती है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे होती है वो ज्यादा होती है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें Ne इज इक्वल टू NH होता है हर टेम्परेचर पे, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है उसमें Ne जो है वो NH के बराबर कभी भी नहीं होता किसी भी टेम्परेचर पे। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनका कोई फर्दर टाइप या कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप और एन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो ग्रुप 4 के प्योर एलिमेंट्स हैं। जो आपका टेबल है एलिमेंट्स की, उसके ग्रुप 4 के प्योर एलिमेंट्स हैं, जबकि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं जिसमें या तो ग्रुप 3 का ड्रॉपिंग होता है या ग्रुप 5 का डोपिंग होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उनकी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर और इम्प्योरिटी एटम्स दोनों पे डिपेंड करती है। अब आ जाइए, इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था डोप होते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे ऑन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, ये आपका इसमें ग्रुप 5 डोप्ड विद
ग्रुप 4, यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक ये वर्ड यूज किया है, डोप्ड विद ग्रुप 4 एलिमेंट्स। तो ये डोप्ड क्या होता है या डोपिंग क्या होता है? किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करना, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जब उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। दो तरह की डोपिंग होती है, एक पी टाइप की डोपिंग होती है और दूसरी एन डोपिंग होती है। एक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग होती है उस सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी कि जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उनका दूसरा नाम डोप्ड सेमीकंडक्टर भी है। इम्प्योरिटी क्या होती है? कोई भी एटम जो प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये आपका कहलाता है इम्प्योरिटी। दो तरह की इम्प्योरिटी होती है, एक डोनर इम्प्योरिटी और दूसरी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी कब होती है? जब आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो इम्प्योरिटी एटम या वो एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 से तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और जो 5वां है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बच जाएगा, उसको वो दान कर देगा एज फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ये डोनर इम्प्योरिटी है। जो डोनर इम्प्योरिटी होती है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी रखता है, उसके वैलेंस शेल में एक फालतू इलेक्ट्रॉन होता है नेबरिंग एटम से बनाने के बाद, आपकी जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद, इसीलिए इसका नाम डोनर रखा गया है। इनको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी कहते हैं। फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, ये सब डोनर या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं और इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्या होती है? कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो 3 सिलिकॉन एटम से तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे और जो चौथा एटम है उसके लिए उनके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है, क्योंकि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके अपने अंदर करके होल के अंदर डाल के और वहां पर बॉन्डिंग कर सकती है। तो ये आपकी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है, इसलिए ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है। ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करती है और इसी वजह से अगर आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहीं पर भी ऐड करेंगे तो वहां पे पहले से होल्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप डोनर इम्प्योरिटी कहीं पर ऐड करेंगे तो वहां पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये सब एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम आ जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पे। अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है तो हमें होल्स मिल जाते हैं फालतू। ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इनमें जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे इनमें केवल होल्स होते हैं चार्ज कैरियर के लिए। इनके लिए Ne जो है वो हमेशा, सॉरी NH है, ये गलत लिख गया है, इसको मैं ठीक कर दूं। Ne इज ऑलवेज लेस देन NH। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा नंबर ऑफ होल्स से कम होगा। ये देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पर जब बॉन्डिंग हुई, ये यहाँ पर ऐड किया गया है और बोरॉन को, और इसकी ट्राईवैलेंट एटम है। ट्राईवैलेंट होने की वजह से 3 एटम्स में तो इसने बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड और ये चौथे वाले के लिए इसके पास एक होल बच गया। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपने 500 बोरॉन एटम्स ऐड करे हैं तो 500 होल्स उसमें होंगे एट एब्सोल्यूट जीरो। ये उसको बनाने का तरीका है। आपको दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं कि होल्स ज्यादा है, तो ये मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा बने हुए हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स इसमें कम बने हुए हैं। ये होल का मूवमेंट आप यहाँ पे देखिए कैसे होता है। मैंने आपको कहा कि होल्स भी चार्ज कैरियर का काम करते हैं, वो देखिए कैसे होता है। आप देखिए एक होल में बगल वाले का इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया, बगल वाली बॉन्ड में होल हो गया, फिर उससे बगल वाला इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करके आ गया, उसके बगल में होल हो गया, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ होल मूव्स इन एंटायर मटेरियल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, होल्स भी चार्ज कैरियर का काम करते हैं। अगर यहाँ पर हम निगेटिव एज ऑफ बैटरी लगा देंगे तो होल्स धीरे 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 मूव करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपका मूवमेंट ऑफ होल्स है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम आ जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पे। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स वो
सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट या डोनर इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए। जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और 5वां जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इनके पास एब्सोल्यूट जीरो पे हमेशा एक इलेक्ट्रॉन हर एटम के लिए प्रेजेंट होगा। अगर आपने 5000 इंप्योरिटी एटम्स ऐड किए हैं तो 5000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सोल्यूट जीरो पे होंगे, और बाकी जब रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होते हैं उस पर डिपेंडेंट नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हो जाते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पे केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके लिए Ne जो है वो हमेशा NH से बड़ा होता है। ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन में एंटीमनी आपका ऐड किया गया है और 4 इलेक्ट्रॉन्स तो एंटीमनी के यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई है, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इस तरह से है। माइनॉरिटी कैरियर्स जो है निगेटिव, वो पॉजिटिव होल्स हैं, और मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल में ऐसे ही घूमता रहता है जैसे आपको ये दिख रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो घूम रहा ही रहा है, साथ में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे जो क्रिएट हो जाते हैं वो भी मूव करने लगते हैं, और होल्स भी मूव करने लगते हैं। तो जो आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें मटेरियल के अंदर आपको सारा कुछ घूमते हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से और जो पेयर जनरेट होते हैं वो उसके बाद। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता के मैं ये खत्म करना चाहूंगी आज। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये ट्राइवेलेंट डोपिंग जैसे एल्यूमिनियम या बोरॉन को ऐड करने पे मिलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे फास्फोरस, बिस्मथ या एंटीमनी, इनको ऐड करने पे मिलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। पी टाइप में NH इज ग्रेटर देन Ne और एन टाइप में Ne इज ग्रेटर देन NH। पी टाइप में एब्सोल्यूट जीरो पे जो कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप में ये जो कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आज के लिए इतना बहुत है, सिर्फ हमारे पास 5-6 मिनट रह रहे हैं। मैं आपको परमिशन दे देती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आपको